साल 1993 ये वो साल था जब भाजपा का रास्ता रोकने के लिए सपा ने बहुजन समाज पार्टी से हाथ मिला लिया था। सपा ने 256 और बसपा ने 164 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ा। नतीजे आए तो सपा 109 और बसपा 67 सीटों को जीतने में कामयाब हो गई। मायावती के सहयोग से मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन दोनों के बीच का ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चल सका। 2 जून 1995 को बसपा ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। मुलायम सिंह की सरकार अल्पमत में आ गई। समर्थन वापसी की घोषणा के बाद मायावती मीराबाई मार्ग स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रही थी। दोपहर करीब 3 बजे गुस्साए सपा कार्यकर्ताओं की हथियारों से लैस भीड़ अचानक वहां पहुंच गई। बीएसपी विधायकों से जबरदस्ती कागज पर मुलायम सिंह के समर्थन के लिए हस्ताक्षर करवाए जाने लगे। जिसने मना किया उसको बंधक बनाकर बुरी तरीके से पीटा गया। थाने फोन किया गया, लेकिन फोन उठा नहीं। कई बार फोन करने पर पुलिस तो आई, लेकिन मुख्यमंत्री ऑफिस से उनको कोई भी कार्रवाई न करने का आदेश मिल चुका था। कहा जाता है कि सपाइयों ने उस दिन मायावती के साथ न सिर्फ मारपीट की, बल्कि उनके कपड़े तक भी फाड़ दिए। उनके मंसूबे मायावती की आबरू से खेलकर उनको जान से मारने के थे, लेकिन जैसे तैसे मायावती ने अंदर से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। गुंडों की भीड़ दरवाजा तोड़ने का प्रयास करती रही। बाहर से लगातार मायावती के लिए गंदी गंदी गालियां इस्तेमाल की जा रही थी। अजय बोस की किताब बहन जी के मुताबिक बीजेपी के विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी अपनी जान पर खेलकर मौके पर पहुंचे और उन्मादी भीड़ को अपनी लाठी के सहारे दरवाजे से पीछे खदेड़ दिया। बाद में भाजपा के दिग्गज नेताओं के दखल के बाद भारी मात्रा में पुलिस बल वहां भेजा गया, जिसके बाद ही मायावती को कमरे से निकालकर उनकी जान बचाई जा सकी। तब पुलिस पर कार्रवाई न करने का किस कदर दबाव था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त वहां लखनऊ के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ओपी सिंह भी मौजूद थे, लेकिन वो कुछ करने की जगह सिगरेट फूकने में ही व्यस्त रहे। जिस जिला मजिस्ट्रेट ने स्थिति को संभालने के लिए सरकारी आदेश को ताक पर रखकर भीड़ पर लाठीचार्ज करवाया, उसका रात 11 बजे तत्काल प्रभाव से तबादला करवा दिया गया। आज सुशासन और महिला सम्मान का ढोल पीटने वाली सपा असल में महिलाओं का कितना सम्मान करती है, कैसा शासन चलाती है, ये घटना उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है।